अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शहनशाह सर झुकाए इज़नी के तख्त पर बैठा होता है। इसी दौरान हेक्टर ताज उठाए वहाँ आता है और शहनशाह के सर पर ताज रखते हुए कहता है, आज उरान मरेगा शहनशाह। शहनशाह पूछता है, और फ्लादियुस का क्या करोगे? हेक्टर कहता है, मैं इसे भी अपने हाथों से इसके बाप के पास पहुँचा दूंगा। शहनशाह कहता है, फ्लादियुस बाज़तीन के लिए एक अहम कमांडर है। हेक्टर इसके तख्त पर पाँव रखते हुए कहता है, खुदावंद की मर्जी के सामने शहनशाह की बात भी बेकीमत है। इज्जत मौत सब कुछ यीशु मसीह के हुक्म के लिए है। ये कहते ही हेक्टर चला जाता है और शहनशाह कहता है, तुम पर यीशु मसीह की लानत हो। बाहर से शहजादी भी डेफनी के साथ आगे बढ़ रही होती है और वो हेक्टर के पास से होते हुए गुजर जाती है, मगर डेफनी हेक्टर के पास रुक जाती है। शहजादी सीधे अपने बाप के पास जाती है और उससे गले लग जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। भाई डेफनी हेक्टर से कहती है, तुम्हें वो खबर मिली जो मैंने तुम्हें भेजी थी? हेक्टर कहता है, हाँ, इसने अपनी सब वाज़ेह की है। मुझे यकीन है कि वो उरान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जाल बिछा रहा है। तुमने हमारी मोहब्बत को बहुत बड़े खतरे से बचाया है। अंदर शहनशाह अपनी बेटी से कहता है, मेरी प्यारी अस्पुरजा, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। अस्पुरजा कहती है, मैंने सोचा कि आप मर चुके हैं। फिर वो उरान नामे गद्दार ने मुझे कहा कि इसने आपकी हिफाजत की है, मगर शहनशाह इसकी बात करते हुए कहता है, मैंने भी यही सोचा, लेकिन इसने बुरसा की फतह के लिए मुझे कैदी बना लिया। खुदावंद का शुक्र है, मेरे फौजियों ने मुझे बचा लिया। अस्पुरजा कहती है, वैसी बदमाश, इसने मुझे धोखा दिया है और मुझे ये जाहिर करवाया कि वो एक ईमानदार और बहादुर शख्स है। अब मैं आपके सामने कसम खा रही हूँ कि मैं इससे इसकी कीमत वसूल करूंगी। शहनशाह दोबारा इसे गले लगाता है। बाहर हेक्टर का कमांडर इसके पास आकर कहता है, फ्लादियुस ने खबर भेजी है, वो उरान को पकड़ के मुलाकात की जगह पर ले आएगा। डेफनी कहती है, कैसे? यानी कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। मैंने जो देखा इसके बाद ये मुमकिन नहीं है। हेक्टर कहता है, मुझे यकीन है कि वो उरान को वहाँ लेकर आएगा, लेकिन वो अकेले नहीं होंगे। उरान अपने सिपाही भी लेकर आएगा, लेकिन हम इनके इस्तकबाल का एहतमाम करेंगे। डेफनी हंसते हुए कहती है, हम बहुत मजे करेंगे, एक तीर से दो शिकार करेंगे। जंगल में उरान अपने साथियों और फ्लादियुस के साथ खड़ा होता है और अपने साथियों से कहता है, मेरे सरदारान, हम यहाँ से अलग हो रहे हैं। जब फ्लादियुस और मैं जा रहे होंगे, तुम राइबो की पहाड़ी के दामन में जाओगे। जरकुताई पूछता है, आप खुद को कैदी के तौर पर वहाँ पेश करेंगे? हरगिज नहीं हजूर, यह आपके लिए और रियासत के लिए खतरनाक है। अब्दुर्रहमान कहता है, अगर हमारे पहुँचने से पहले ही वो आप पर तीर चला दें तो क्या होगा मेरे सरदार? बुरहान कहता है, इन शैतानों को शिकस्त देने के लिए हमें कोई और तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। कारा खलील कहता है, मेरे सरदार, फ्लादियुस मुझे कैदी बनाकर ले जा सकता है। इनकी बातें सुनने के बाद फ्लादियुस कहता है, अगर आपको खौफ है तो हम देर होने से पहले वापस जा सकते हैं। बुरहान कहता है, सरदारान, हम किसी रियासत या बाकायदा फौज से नहीं लड़ रहे, हमें इन शैतानों से इनकी जुबान में ही बात करनी होगी। वो तब यकीन करेंगे जब मुझे कैदी बनाकर ले जाया जाएगा। फ्लादियुस का एक फौजी और हमारे 3 सिपाही हमारे साथ होंगे। तुम सब अपना फर्ज खूब जानते हो, जब वक्त आएगा तो तुम इनका सामना करोगे। ये कहते और सुनते ही वो सब अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। कबीले में आयकुर दरसुन के पास आता है और इससे कहता है, दरसुन, काजी ने तुम्हें जिला वतन कर दिया है। एक तरफ से हलीमा भी ये सारी बातें सुन रही होती है। आयकुर मजीद कहता है, अब तुम काई की सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकते। सिपाही दरसुन के लिए घोड़ा और सामान तैयार करो और इसे अलविदा कहो। दरसुन भाई, अपना ख्याल रखना। दरसुन आयकुर का शुक्रिया अदा करता है और आयकुर चला जाता है। दरसुन हलीमा को देखते हुए घोड़े के पास जाता है और इससे कहता है, अपनी मालकिन का अच्छी तरह ख्याल रखना, आजकल वो बहुत रोती रहती है। हलीमा इसके पास आकर कहती है, तुम कबीले से जिला वतन हो रहे हो दरसुन, अब तुम हमारी सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकते। अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दरसुन कहता है, मुझे किस्मत यहाँ लाई थी और अब वही मुझे यहाँ से लेकर जा रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। खैर, मुझे अब जाना चाहिए। फिर घोड़े पर सवार होता हुआ कहता है, अपना ख्याल रखना सरदार की बेटी, किसी को ये इजाजत मत देना कि वो तुम्हें रुलाए। ये कहते ही दरसुन रवाना हो जाता है और हलीमा की आंखें भर आती हैं। इधर खेमे में यगीद टहल रहा होता है कि दीदार खेमे में दाखिल होती है। यगीद उससे कहता है, फातिमा खातून हमें क्यों इंतजार करवा रही हैं? मैं ये जानता हूँ माँ। दीदार पूछती है, क्यों? तो यगीद कहता है, फातिमा इस ताजिर से मोहब्बत करती है। दीदार कहती है, क्या कह रहे हो तुम? ये किसने कहा? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? यगीद कहता है, मैंने इसे सगोत में कई बार इस ताजिर से बात करते हुए देखा है। दीदार कहती है, और तुमने क्या किया? ये सब जानते हुए भी तुम बस इंतजार करते रहे। यगीद पूछता है, मैं क्या करता माँ? जब भी मैं इससे बात करना चाहता हूँ वो मुझसे भाग जाती है। दीदार कहती है, अगर तुम इससे मोहब्बत करते हो, अगर वाकई अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो तुम्हें इसकी मोहब्बत के लिए लड़ना होगा। इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब जाओ और हर हाल में फातिमा को राजी करो। ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, हम सबको इसकी जरूरत है। हमें ये रिश्ता चाहिए बेटा। यगीद कहता है, मैं अब मजीद इंतजार नहीं करूंगा माँ, बस अब सब खत्म। ये कहते ही यगीद चला जाता है। जंगल में उरान फ्लादियुस के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फ्लादियुस कहता है, हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, अब हमें पैदल चलना होगा। वो घोड़े छोड़ देते हैं और मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फ्लादियुस खंजर फेंकता है और उरान के 2 मुहाफिजों को मार डालता है। फ्लादियुस का कमांडर उरान पर हमला आवर होता है। उरान के तमाम सिपाही जमीन पर गिरा दिए जाते हैं और उरान को दबोच लिया जाता है। उरान कहता है, गद्दार, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें तो इन्हें धोखा देना था। फ्लादियुस कहता है, क्या तुम समझते हो कि मैं अपने बाप और भाई के कातिलों का साथ दूंगा? तुम्हारे नाम और तुम्हारी बहादुरी ने तुम्हें धूल चटवा दी। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें हेक्टर के कदमों में फेंक दूंगा। फ्लादियुस के इशारे पर कमांडर उरान के हाथ बांध देता है। एक दरख्त में छुपा हुआ हेक्टर का कमांडर ये सारा मंजर देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक सराय में तैमूरताश शहनशाह के पास बैठा होता है। शहनशाह पूछता है, तैमूरताश, क्या तुम तुर्कमानों की इस लूट मार में शामिल हो?
जो हमारी सरहदों पर शुरू हुई है। तैमूरताश इससे कहता है, क्या सबसे पहले तुम्हें मेरा ख्याल आया? शहंशाह कहता है, मैंने उरान सरदार से कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि हमारा मुआहदा हुआ था, लेकिन अगर तुम इन सब को भड़का रहे हो तो हालात बदल जाएंगे। तैमूरताश कहता है, अगर मैं तुम्हारी सरहदों में बदअमनी नहीं फैलाना चाहता तो मैं तुम्हारे जेर कमान कबाइल के जरिए ये काम बआसानी कर सकता था। शहंशाह, मैंने सुना है कि उरान नई मुसीबत से निपट रहा है। शहंशाह कहता है, हाँ, वो मोहब्बत की सुरमा है, इन्होंने मेरे बेटे यजीद को भी मारने की कोशिश की। तो तैमूरताश कहता है, अगर वो जिंदा है तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए अच्छा है, उरान इनसे निपट रहा है। जब उरान की तवज्जो इन पर होगी तब मैं तुम्हें नायब गवर्नर नामजद कर दूंगा। शहंशाह कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर तैमूरताश हैरत से इसे देखने लग जाता है। इधर उरान को तलवार की नोक पर रख के फ्लादियुस जा रहा होता है। किले में हेक्टर कमांडर के सामने आ जाता है। हेक्टर के सिपाही भी इन्हें घेर लेते हैं। फ्लादियुस इससे कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं हेक्टर के लिए अपना तोहफा लाया हूँ। उरान के सिपाही चट्टानों के दामन से आ रहे हैं, ये भी तुम्हारे सिपाहियों के लिए एक तोहफा है। उरान इससे कहता है, बुज़दिल कुत्ते, इस गद्दारी की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। हेक्टर का कमांडर कहता है, फ्लादियुस और इसके आदमियों से भी तलवारें ले लो। फ्लादियुस कहता है, इसका क्या मतलब है? मगर तलवारें ले ली जाती हैं। और उरान कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम इन गीदड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें इन्हें शिकस्त देने का मौका दिया था, तुमने जाया कर दिया। कमांडर कहता है, चलो अजीम उस्ताद तुम्हारे इंतजार में है। ये कहते ही वो इन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो हेक्टर के ठिकाने में जा पहुंचते हैं। इन्हें इब्तिदा में ही रोक लिया जाता है और कमांडर कहता है, तुम मुकद्दस हुए बगैर मोहब्बत में दाखिल नहीं हो सकते फ्लादियुस, लेकिन आज तुम्हारा नया जन्म होगा। उरान कहता है, तुम इस पर बहुत पछताओगे फ्लादियुस, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी गद्दारी की वजह से एक बहुत बड़ा अजाब तुम्हारा मुंतजिर होगा। फ्लादियुस कहता है, मुझे तुम्हारा मुंह बंद करने पर मजबूर मत करो, खामोश रहो, बिल्कुल खामोश। कमांडर कहता है, इसकी मर्जी के खिलाफ खुदा के सामने झुक जाओ, खुदा यही चाहता है। सिपाही भी नारे बुलंद करते हैं, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। वहाँ सलेब के निशान में बिछाई गई लकड़ियों को आग लगा दी जाती है। इसी दौरान हेक्टर सामने आता है और वहाँ खड़े अपने लोगों को सलाम करता है। सिपाही हेक्टर के सामने झुक जाते हैं। हेक्टर कहता है, फ्लादियुस, जैसा कि तुमने वादा किया था, तुम एक तोहफे के साथ आए हो। उरान, तुमने हमें शहंशाह तो नहीं दिया, लेकिन आज तुम मुकद्दस मोहब्बत के लिए अपनी जान दोगे। दूसरी तरफ से उरान के सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। एक ऊंची पहाड़ी के पास घोड़े रोकते हुए जरकुताई कहता है, मुलाकात की जगह थोड़ी आगे है। उरान कहता है, हम यहाँ से पैदल चलेंगे। ये कहते और सुनते ही वो मुतात अंदाज के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हेक्टर के आदमी भी छुप के इन्हें देख रहे होते हैं और मौका मिलते ही इन पर तीर बरसा देते हैं। एक तीर हरिस्तु के बाजू में जा लगता है। अब्दुर्रहमान वो तीर तोड़ डालता है और वो ढाले उठा लेते हैं। शदीद तीर अंदाजी की वजह से कुछ सिपाही शहीद हो जाते हैं। चारों तरफ से मुसलसल तीर बरसाए जा रहे होते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।